वो घाटी जिसे संतुलन याद रहा। मानव रास्तों से बहुत दूर एक शांत घाटी थी, जहां जानवर मिलजुल कर रहते थे। नदियां बहते हुए गीत गाती थीं, पेड़ हवा से बातें करते थे और हर जीव की अपनी जगह थी। घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसे ग्रैंडरूट कहा जाता था, जो स्मृतियों से भी पुराना था। एक मौसम में घाटी बदलने लगी। नदी पतली होती गई, पत्तों की चमक फीकी पड़ गई, पक्षी कम उड़ने लगे और हर पंजे व खुर के नीचे जमीन सूखी लगने लगी। जानवर बेचैन थे, लेकिन कारण कोई नहीं जानता था। लोमड़ी ने हिरन को दोष दिया, पक्षियों ने नदी को दोष दिया। सब बोल रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। घाटी हर दिन और शांत होती जा रही थी, जैसे सांस रोके हुए हो। एक छोटा सा चूहा, जिसका नाम ईलो था, वो बातें देख रहा था जिन्हें बाकी अनदेखा कर रहे थे। वो मिट्टी, हवा और ग्रैंडरूट की जड़ों की आवाज़ सुनता था। उसे समझ आया कि घाटी गुस्से में नहीं थी, वो थकी हुई थी। ईलो ने सभी जानवरों को इकट्ठा होने को कहा। वो छोटा था, लेकिन उसकी आवाज़ शांत और स्थिर थी। उसने उनसे झगड़ना छोड़कर देखभाल करना शुरू करने को कहा। धीरे धीरे जंगल इतना शांत हो गया कि वो सुन सके। पक्षी बीजों को दूर दूर तक ले गए, हिरनों ने नए पौधों की रक्षा की, ऊदबिलावों ने नदी तक पानी वापस पहुंचाया। हर जानवर ने उतना ही दिया जितना वो दे सकता था। कई पंजों और खुरों से बीज बोए गए। गीत धीरे लेकिन सच्चाई से साझा किया गया। जमीन ने पानी पिया, हवा नरम हो गई, पूरी घाटी में नई पत्तियां खुलने लगी। ग्रैंडरूट चमक उठा और कई मौसमों के बाद पहली बार वो बोला, संतुलन शक्ति नहीं है, संतुलन है साझा देखभाल। घाटी धीरे धीरे ठीक होने लगी, धाराएं लौट आईं, मैदान खिल उठे। जानवरों को फिर से सुनना याद आ गया और भले ही कईयों की प्रशंसा हुई, ग्रैंडरूट की नज़र सबसे ज़्यादा ईलो पर थी, क्योंकि सबसे छोटे श्रोता ने सबको बचा लिया था।